भारतीय उपमहाद्वीप के धुर उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य एक सुंदर मुकुट की हैसियत रखता है। ये भारत के अति सुंदर राज्यों में से एक है और स्वतंत्रता के बाद भारत गणराज्य में विलय तक इसे सामरिक महत्व की विशाल पहाड़ी रियासत का दर्जा प्राप्त था। राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू हमेशा सत्ता का केंद्र रही है। दरिया चिनाब के किनारे जिया पोता अखनूर में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा राजा गुलाब सिंह के प्रथम डोगरा शासक के रूप में राज्याभिषेक के बाद से ही जम्मू भूतपूर्व डोगरा शासकों की राजधानी रहा है। सन 1846 की अमृतसर संधि के अंतर्गत कश्मीर घाटी गुलाब सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप डोगरा साम्राज्य पीर पंचाल के पार तक फैल गया। इससे पहले लद्दाख और गिलगित के क्षेत्र महान डोगरा योद्धा जनरल जोरावर सिंह जीतकर जम्मू रियासत में शामिल कर चुका था। भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर की सीमाएं तिब्बत, मध्य एशिया और रूस को छूती थीं। जम्मू प्रांत रियासत के 3 खित्तों में से एक है और वीर डोगरों की भूमि कहलाता है। डोगरे शताब्दियों से इस क्षेत्र में पहाड़ी, गुज्जर तथा कश्मीरी आदि समुदायों के साथ मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। डोगरी इस क्षेत्र की मुख्य भाषा है। हालांकि अन्य बोलियां और भाषाएं उपभाषाएं भी बोली जाती हैं। इस क्षेत्र के स्थानों, नदियों, पर्वतों और निवासियों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इससे आज के डोगरों और उनकी संस्कृति का पुरातन काल से नजदीकी रिश्ता भी प्रमाणित होता है। कल्हान की राज तरंगिणी में बब्बापुर का जिक्र मिलता है, जिसे आज बबौर नाम से जानते हैं। बब्बापुर किसी जमाने में डुग्गर की राजधानी था। वहां की गई खुदाई से प्राप्त अवशेषों और अन्य खंडहरों से यह सत्य उजागर होता है कि आर्यकाल से ही डोगरे इस क्षेत्र में एक विशिष्ट समुदाय के रूप में मौजूद रहे हैं। डोगरों की मातृभाषा डोगरी विद्वानों के अनुसार एक समृद्ध भाषा है और लोक साहित्य में इसका योगदान विशेष महत्व रखता है। एक स्वतंत्र पहाड़ी भाषा के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी डोगरी भाषा की मूल लिपि टाकरी है, जो लगभग 800 वर्ष प्रचलित रही। इसे ब्राह्मी लिपि की एक अप्रत्यक्ष शाख माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद डोगरी के लिए मुख्यतः देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। महाराजा रणवीर सिंह का शासनकाल डोगरी भाषा के विकास का स्वर्ण काल माना जाता है। डोगरा वंश के द्वितीय महाराजा की सरपरस्ती में डोगरी भाषा ने बहुत उन्नति की। जम्मू नगर डोगरा शासकों की राजधानी ही नहीं, बल्कि समस्त डुग्गर प्रदेश की सिरमौर नगरी रहा है। इस शहर की स्थापना के पीछे एक अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। लोक दास्तानों के अनुसार राजकुमार जम्बूलोचन ने शिकार खेलते समय यहाँ एक ही तालाब में शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखा। उसने इसी स्थान पर एक नगर बसाने का निर्णय किया, जिसका नाम उसने अपने नाम पर जम्बू रखा। धीरे धीरे उनके अधीन आसपास का पूरा क्षेत्र डुग्गर भूमि जम्मू के नाम से जाना जाने लगा। डुग्गर का क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, जो 4000 से 8000 की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय चरागाहों, झीलों और मनोरम घाटियों पर आधारित है। दूसरा भाग कंडी क्षेत्र कहलाता है, जो समुद्र तल से 1000 से 4000 फुट की बुलंदी पर स्थित कटी फटी पहाड़ियों और चट्टानों, ऊंची नीची ढक्कियों, कटीली झाड़ियों और तालाबों का शुष्क एवं कठोर भूभाग है।
है। तीसरा भाग उपजाऊ मैदानी इलाके पर आधारित है, जो समुद्र तल से 1000 फुट से कम ऊंचाई पर स्थित है। डुग्गर के इन 3 भागों में बसने वाले आर्य मूल के डोगरों की चारित्रिक विशेषताओं में समानता पाई जाती है, परंतु तीनों भागों में बसने वाले डोगरों की जीवन शैली में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्नता भी देखी जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग सादे, सरल परंतु स्वतंत्रता प्रेमी डोगरे हैं, जो प्रकृति की गोद में आनंद से रहते हैं। दूसरी ओर मैदानों के निवासियों में पहाड़ियों जैसी सादगी की कमी है, परंतु वो दुनियादारी में ज्यादा समझदार होने के साथ साथ स्वभाव से चतुर भी हैं। कंडी इलाकों में रहने वाले लोगों में एक आदर्श डोगरा चरित्र की सबसे अधिक विशेषताएं देखने में मिलती हैं। वीरता, साहस, सत्य प्रियता, रीति रिवाजों का पालन उनके स्वाभाविक गुण हैं। इस क्षेत्र के डोगरों ने अपनी इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण देश को अनेक महान वीर सिपाही दिए हैं, जिन्होंने युद्ध भूमि में नाम कमाया है। डोगरों की मिलीजुली सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराएं रही हैं, जिनमें कई ऐतिहासिक घटनाओं एवं बाहरी तत्वों का असर झलकता है। धार्मिक मान्यताओं में भी विभिन्नता है, परंतु अधिकांशतः डोगरे हिंदू हैं, जिनकी धर्म में गहरी आस्था है। परिश्रम भरा जीवन होने के बावजूद डोगरों को अपनी संस्कृति और उसकी सुंदरता पर गौरव है। यह गौरव उनके जीवन को उल्लासमय तथा अर्थपूर्ण बनाता है। कला क्षेत्र में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स अर्थात पहाड़ी कलम ने दुनिया भर में अपनी विशेष जगह बनाई है। बसोहली की प्रसिद्ध पहाड़ी चित्रकला इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस महान कला धरोहर के नमूने देश विदेश में कई कला दीर्घाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं। डुग्गर प्रदेश की हवेलियों, मंदिरों, पुराने महलों तथा घरों की दीवारों और दरवाजों पर आज भी पुरातन काल के रीति रिवाजों को दर्शाती पहाड़ी चित्रकला के अनूठे नमूने देखने को मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में घरों को साफ सुथरा रखा जाता है। उन्हें गोबर तथा चूने के लेप से पोता जाता है। दीवारों पर फूल, पत्तियों और ज्यामिति के आकारों से सुंदर सजावट की जाती है। शादी, ब्याह इत्यादि समारोहों तथा दूसरे सामाजिक अवसरों पर यह सजावट एक खूबसूरत कला में बदल जाती है। इस विषय में रुट राड़े की प्रथा का विशेष महत्व है। राड़ों में जमीन दबाए गए खड़ों की गर्दनों के इर्द गिर्द प्राकृतिक रंगों से मनोहारी चित्रकारी की जाती है। लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व मुख्यतः एक कृषि उत्सव है। ये बरसात में मनाया जाता है। इंद्रधनुषी राड़ों के अवसर पर लोक गीतों की धूम मची रहती है। डोगरों का कला के प्रति प्रेम उनके भवन निर्माण में भी झलकता है। इस क्षेत्र में फैले हुए मंदिर, किले तथा महल अपने आप में अनूठे हैं। अधिकांश इमारतों के निर्माण में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यदि पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक इमारतों में प्रयोग हुई निर्माण सामग्री पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि सैंडस्टोन यानी रेतीले पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। ये पत्थर डुग्गर भूभाग में आसानी से उपलब्ध हैं। इस पत्थर से बनी हुई ईंटों और देव प्रतिमाओं का सबसे अधिक प्रयोग बावलियों के निर्माण में हुआ है।
तहसील रामनगर तथा रामकोट के क्षेत्र में आज भी उन बावलियों की भरमार है जिनमें स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाएं मन को मोह लेने वाली हैं। इन बावलियों के साथ एक एक चटकुंडी भी देखने को मिलती है। सैंडस्टोन पर खूबसूरत नक्काशी से बनी हुई 4 शिल्प स्तंभों पर आधारित ये छतरियां, जिन्हें डोगरी में चटकुंडी कहा जाता है, बावलियों की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। डोगरों की मूर्ति कला में मुख्यतः विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं आती हैं। नागों की भिन्न भिन्न मुद्राओं में बनी हुई आकृतियां दर्शाती हैं कि नाग पूजा डोगरों में बहुत प्रचलित है। सामान्यतः हर एक डोगरा परिवार का अपना कुल देवता तथा शीलावती या सजावती होती है, जिनकी मूर्तियों को देहरी में प्रतिष्ठित करके उनकी विधिवत पूजा की जाती है। पैतृक मान्यताओं पर आधारित इन कुल देवताओं में राजा मंडलीक, कालीवीर, बावा चित्तो, दाता रणपत इत्यादि वो महापुरुष हैं जिनकी मान्यता सभी परिवारों में है। इसके अतिरिक्त ऐसे बीसियों पर्व तथा रीति रिवाज डोगरों के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है, जिनसे उनकी सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है। धार्मिक पर्वों में पुरमंडल का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। शुद्ध महादेव का 3 रोजा मेला श्रद्धा और संस्कृति का उत्सव होता है। झिड़ी में जहां लाखों किसान डुग्गर के महानतम सपूत बाबा चित्तो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो वहीं अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार पीरों फकीरों की दरगाहों पर लगने वाले उर्स मुबारक हजारों डोगरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके दिलों में धर्मनिरपेक्षता का चिराग रोशन करते हैं। मंदिरों के शहर के नाम से विख्यात जम्मू में रघुनाथ मंदिर, पीर खो, रणबीरेश्वर आदि कई प्राचीन मंदिर डोगरों की श्रद्धा भावना के परिचायक हैं। कई मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों की मौजूदगी इस क्षेत्र की मिलीजुली गंगा जमनी संस्कृति की गवाही देती है। डोगरों में सामाजिक उत्सवों तथा समारोहों पर प्रीति भोज का आयोजन एक सामान्य बात है। धाम, जग, भंडारा इत्यादि कहलवाने वाले इन भोजों में जमीन में खुदे हुए लंबे आकार के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, जिसे डान कहा जाता है। खाना पकाने के लिए जिन बड़े आकार के देगचों का प्रयोग होता है, उन्हें सगला कहा जाता है। सामुदायिक भोज में खाना मुख्यतः पलाश के पत्तों की बनी पत्तलों और डूनों में दिया जाता है। डोगरों में खान पान की एक विशिष्ट परंपरा रही है। विशेष अवसरों पर खास पकवान बनाए जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कुछ तो अन्य कहीं देखने को ही नहीं मिलते। इसी प्रकार और कई पदार्थ अलग अलग इलाकों में अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं। गीत, संगीत
और नृत्य में डोगरों की गहरी रुचि रही है। लोकगीतों में प्रेमियों के मिलन और विरह का हृदय विदारक वर्णन करने वाले गीतों की भरमार है। डोगरा समाज में अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों की एक समृद्ध विरासत मौजूद है। मुख्यतः दो प्रकार के लोकगीत अधिक प्रचलित हैं। लोकगीतों की पहली श्रेणी में कारके और बारें आती हैं, जिनमें महान विभूतियों और महापुरुषों का यशोगान होता है। इन्हें जोगी और गार्डी पेश करते हैं। डोगरी लोकगीतों की दूसरी सर्वाधिक प्रचलित श्रेणी में भाक आती है। इसे समूहों में गाया जाता है। ये एक विशिष्ट गायन शैली है तथा इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। इसके स्थान पर सुरों के उतार चढ़ाव से अजीब सी हारमोनी पैदा की जाती है। लोक नृत्यों में कुड प्रार्थनाओं, धार्मिक अनुष्ठानों या किन्हीं विशेष उत्सवों पर किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में किया जाने वाला कुड कंडी के कुड से भिन्न है, परंतु दोनों में लय और पदचाल एक जैसी हैं। गीतड़ू पहाड़ी इलाकों का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। समूह में प्रस्तुत किए जाने वाले इस नृत्य का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन होता है। गीतड़ू की विशेषता संगीत की धुन पर नर्तकों के पांव की थिरकन होती है। एक अन्य प्रकार का लोक नृत्य गगैल किसी देवता को प्रतिष्ठित करने से पूर्व रास्ते में चलते चलते प्रस्तुत किया जाता है। बाबा साड़ा बड़ा खुश है। अच्छा वो आधा थान में हुन एक पासे जगा या तू कने ले जगा। थुमनिया कंडी के इलाकों का एक प्रसिद्ध नाच है। इसकी गति तेज होती है तथा इसकी समस्त मुद्राएं हृदय की खुशी की पराकाष्ठा को प्रकट करती हैं। जागरना और तमच्चड़ा जैसे नृत्य विशेष तौर पर महिलाओं द्वारा रात रात भर जागकर आनंद और मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। कला और गीतों को अनुभव करने का सबसे अच्छा मौका मेले या त्योहार होते हैं, जिनमें इनकी विविधता को देखा सुना जा सकता है। डोगरा समाज शताब्दियों से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित रहा है। लोग जाति या नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठकर शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। पहाड़ी, गुज्जर, भद्रवाही आदि विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ डोगरों का मेल मिलाप हमेशा से एक उदाहरण रहा है। साहित्य सृजन की अभिवृद्धि में अनेकों माननीय लेखक जुटे हुए हैं, जिसमें सरकारी और अन्य संस्थाओं का भी उन्हें भरपूर योगदान मिल रहा है। डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद डोगरों में अपनी संस्कृति, भाषा तथा विशिष्ट पहचान के प्रति नई जागृति पैदा हुई है। सदियों से डोगरों ने अपनी संस्कृति की अमूल्य धरोहर को अपने सीने से लगाया हुआ है। संस्कृति की इसी धारा में कला, रीति रिवाज, लोक साहित्य, लोक विश्वास, इतिहास, गौरवशाली अतीत तथा
वीर डोगरों की शूरवीरता की असंख्य उपधाराएं आकर मिलती हैं, जिन्होंने डुग्गर को एक विशिष्ट पहचान दी है।